हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है ये आपकी मैथ की क्लास है। इस क्लास में आज हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये आपकी क्लास 6 का ही टॉपिक है, ठीक है। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, पैलिंड्रोमिक नंबर। बेसिकली व्हाट इज पैलिंड्रोमिक नंबर। आपने शायद इससे पहले सुना भी होगा ये वर्ड, या कुछ बच्चों ने नहीं भी सुना होगा। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे कि ये पैलिंड्रोमिक क्या चीज है और पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इससे पीछे की क्लास में आपने नंबर सीक्वेंस की सारी वीडियोस देखी है, पैटर्न्स की वीडियो देखी है। ये भी एक ना नंबर का पैटर्न है, बट जो उसमें से पैटर्न बनेगा उसको हमने क्या नाम दिया है, पैलिंड्रोमिक नंबर, ठीक है। व्हाट इज पैलिंड्रोमिक नंबर। कुछ आपको एग्जांपल लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आपको दिखाई दिए होंगे। 33, 121, 500, 5005, 8888, 12345 एंड 4321। आप इसमें से ध्यान से देखिए ये इन नंबरों में क्या पैटर्न बन रहा है। अगर हम इन नंबर में, मैं 33 में देखूंगी, 33 में क्या पैटर्न बन रहा है। अगर मैं इसे लेफ्ट से देखूं 33 और दोबारा से इसे रिवर्स करूं तो भी क्या आ रहा है 33। अगर मैं ऐसे राइट से पढ़ू 121, अगेन फिर लेफ्ट से पढ़ू 121, तो क्या हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट से पढ़ने पे दोनों नंबर की जो डिजिट है क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो बेसिकली पैलिंड्रोमिक नंबर वही होते हैं, लेफ्ट और राइट से पढ़ने पे उनकी जो डिजिट है क्या होगी, अब सेम ही आएगी। रिवर्स करने पे वो नंबर क्या आएंगे, सेम आएंगे। जैसे 121, अगर मैंने इस साइड से लिखा 121, अगर मैं इसे रिवर्स करके लिखूंगी तो भी क्या आएगा 121। ऐसे 5005 को भी जैसे ये यहाँ लिखा 5005, ये इस तरीके से आपने रीड करा। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूंगी, ये 500 एंड 5, अगेन वही नंबर आया। रिवर्स करने पे भी नंबर सेम आ रहा है, तो वो कौन से नंबर होते हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर। सेम एज इसको भी देखो मैं रिवर्स करूंगी तो यही आएगा। एंड देखो 1 2 3 4 5, अगर मैं यहां से रिपीट करूंगी पीछे से तो 1 2 3 4 और 5 अपने प्लेस पे आ गया। एंड अगेन 3 4 3 2 एंड 1। तो आप पैलिंड्रोमिक नंबर क्या बोल सकते हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर वो होते हैं जो हम लेफ्ट टू राइट रिवर्स करने पर सेम डिजिट के नंबर हमें शो हो रहे हैं, वही क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक नंबर। ओके, आई होप आपको पैलिंड्रोमिक नंबर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड हम कुछ सम्स करेंगे। बोर्ड पे एक सम लिखा हुआ है, ठीक है, एक सवाल लिखा हुआ, हम इसको रीडिंग करेंगे और समझेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सा पैटर्न यूज करके, पैलिंड्रोमिक नंबर का पैटर्न यूज करके। Write all three-digit palindromic using one or more of the digit 1 2 3. Can you form a palindrome with distinct digits? ठीक है, बेसिकली क्या लिखा है, आपको कोई 3 नंबर दे दिए। पहले क्या बोला था, 3 डिजिट के पैलिंड्रोमिक नंबर आपको बनाने हैं। तो 3 डिजिट के पैलिंड्रोमिक नंबर बनाने, वो किन डिजिट से मिलकर बना होना चाहिए, 1 2 3। आपके पास कौन कौन से डिजिट हैं, यू हैव ओनली, जो डिजिट हैं आपके पास 3 डिजिट, कौन कौन सी डिजिट दे रखी है, 1 2 एंड 3। इन 1 2 3 जो डिजिट दे रखी है, इन्हीं से आपको क्या बनाना है, पैलिंड्रोमिक नंबर बनाना है। और पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, वो नंबर सेम आने चाहिए। अगर मैं ये लिखूं 1 2 3, क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, इज इट पैलिंड्रोमिक नंबर, नो, इज इट नॉट पैलिंड्रोमिक नंबर। बिकॉज, क्योंकि ये अगर मैं इसे रिवर्स करके लिखूं 3 2 1, क्या ये नंबर सेम आ रहा है, नो, इट इज नॉट पैलिंड्रोमिक नंबर। हमें कैसे बनाना है, अगर देखो मैं 3 डिजिट कोई भी नंबर ले लो, मैं इसको बनाती हूँ 1 1 1, 3 डिजिट का नंबर हो गया और ये क्या हो गया, पैलिंड्रोमिक भी हो गया। चाहे इसे आगे से लिखो चाहे पीछे से लिखो, एक जैसा हो गया, ठीक है। नाउ अब मैं 1 2 1, 1 2 1 पीछे से रीड करूंगी तो 1 2 1, सेम नंबर आ रहा है, ये भी आपका पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया। ओके, नाउ अदर नंबर कौन से हो सकते हैं, और जैसे मैं 2 2 ले सकती हूँ, 2 2 2, पीछे से पढ़ूंगी तो भी सेम नंबर आ रहा है, ठीक है, ये भी 3 डिजिट नंबर हो गया। अगेन मैं 3 3 ले सकती हूँ, ये भी कौन से हो गए आपके, पैलिंड्रोमिक नंबर, ठीक है। अब और कौन कौन से हो सकते हैं, सोचिए। जैसे मैं ले सकती हूँ 2 1 2, देखो 2 1 2, इन्हीं में से उठाया ना आपको, 2 1 2, और पीछे से भी पढ़ूंगी तो ये भी क्या हो गया 2 1 2, ये भी कौन से हो गए आपके, पैलिंड्रोमिक नंबर। 3 1 3, ये भी हो सकता है, 3 1 3 भी हो सकता है, 3 1 3, आगे से पढ़ोगे पीछे से पढ़ोगे, ये कौन से हो गए, ये भी पैलिंड्रोमिक नंबर हो गए। और 1 3 1, जैसे 1 2 1 लिया, ऐसे हमने क्या लिया 1 3 1, और पीछे से ही पढ़ेंगे 1 3 1, और 2 2 3 2, ठीक है, 2 3 2, ये भी हो सकता है। अब इस तरह से 3 2 3, 2 3 2,
पीछे से पढ़ोगे तो 232, 323, पीछे से पढ़ोगे 323। ये क्या हो सकते हैं आपके पैलिंड्रोमिक नंबर हो सकते हैं इन 3 डिजिट के। ठीक है, अब लास्ट वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और दे रखा है, कैन यू फॉर्म ए पैलिंड्रोमिक विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके से डिफरेंट। क्या हो सकता है इसका इसका मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है। क्या हम पैलिंड्रोमिक नंबर से कोई डिफरेंट डिजिट बना सकते हैं? डिफरेंट मीन 1 2 3, ये कोई पैलिंड्रोमिक नंबर है? नो, हम कोई पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं बना सकते, क्योंकि पैलिंड्रोमिक नंबर का मतलब ही क्या होता है? रिवर्स करने पे नंबर सेम आने चाहिए। और यहाँ पे डिस्टिंक्ट दे रखा है, डिस्टिंक्ट का मतलब ये डिफरेंट नंबर। डिफरेंट नंबर हमें लेने ही नहीं है, रिवर्स करने पे नंबर सेम आना चाहिए, वही पैलिंड्रोमिक नंबर कहलाएंगे आपके। ठीक है, क्या कहलाएंगे? पैलिंड्रोमिक। और यहाँ पे दे रखा है डिफरेंट। क्या डिफरेंट नंबर हम लेंगे? अगर मैं 1 2 3 ले लिया, क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर बना? नो। तो इसका आंसर लास्ट वाले नंबर क्या लिखोगे आप? नो। ठीक है, नो, कोई पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं बनेगा इस तरीके से। ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है? पैलिंड्रोमिक नंबर का कॉन्सेप्ट है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको, जैसे आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोमिक नंबर। पैलिंड्रोमिक नंबर आपने भी बताया पीछे से और आगे से पढ़ने पे क्या होने चाहिए? सेम आना चाहिए, रिवर्स करने पे नंबर सेम आने चाहिए। अब आपको इन 7 नंबर दिए हुए हैं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज पैलिंड्रोमिक और नॉट। ओके, 23 इज ए पैलिंड्रोमिक नंबर? नो, इट इज नॉट पैलिंड्रोमिक नंबर, बिकॉज अगर ये 23 है, अगर मैं इसे रिवर्स करके लिखूं 32, क्या सेम नंबर बन रहा है? नो, तो ये नहीं है। नो, नो, इट इज नॉट पैलिंड्रोमिक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 44, अगर मैं 44 को बेटा रिवर्स करके लिखूंगी इस तरीके से, तो क्या ये सेम नंबर बन रहा है? यस, तो इट इज पैलिंड्रोमिक नंबर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 510, मैं इसे मूव कर दूं 4 सॉरी 0 1 5, ये 3 डिजिट का नंबर था, बाद में पैलिंड्रोमिक इसे रिवर्स करने के बाद क्या बना ये? तो ये 2 डिजिट का ही नंबर है क्या? क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर है? इज इट ए पैलिंड्रोमिक नंबर? नो, इट इज नॉट पैलिंड्रोमिक नंबर। ओके, तो क्या आ जाएगा बेटा? नो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। 373, मैं रिवर्स करके लिखती हूँ, तो पीछे वाला पहले लिखूंगी 3 फिर 7 एंड 3, क्या ये सेम नंबर बैठ रहा है? यस, इट इज पैलिंड्रोमिक नंबर। नेक्स्ट 1353, तो देखो पीछे वाला नंबर पहले लिखूंगी 3, बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखूंगी 3 5 3 1, क्या नंबर सेम बन रहा है? नो, नहीं बन रहा, तो इट इज नॉट ऑल्सो पैलिंड्रोमिक नंबर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखे 1 3 8 एंड 3 एंड 1, 13831 13831, यस, ये बन रहा है आपका, इट इज पैलिंड्रोमिक नंबर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2005 002, अगर मैं इसे बैक करके लिखूं तो पहले ये 2 लिखना है, 2 फिर 2 0 5 अपनी पोजीशन पे, अगेन सेम नंबर बन रहा है, यस, इट इज ए पैलिंड्रोमिक नंबर। आई होप आपको पैलिंड्रोमिक नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि पैलिंड्रोमिक नंबर किन्हें बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लेफ्ट टू राइट रीड करने पे वो नंबर सेम दिखाई दें, सेम डिजिट के दिखाई दें, उन्हें हम पैलिंड्रोमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, सेम रिवर्स करने पे सेम नंबर दिखाई दे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आगे और सवाल कराऊंगी, अभी आप इसको समझें और इन नंबरों को ढूंढें और सोचिए कौन कौन से पैलिंड्रोमिक नंबर होते हैं जो रिवर्स करने पे सेम दिखाई देते हैं। ओके, और मुझे बताइए कौन कौन से और नंबर हो सकते हैं। ओके।